नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने बच्चों के भविष्य को मजबूत करने के लिए शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को गति दी है। सरकारी स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। छात्रवृत्ति, पोषण आहार और डिजिटल शिक्षा पर विशेष ध्यान देकर नौनिहालों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 12वीं पास युवाओं के लिए 10,644 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। यह भर्ती विभिन्न विभागों में की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया को लेकर उम्मीदवारों में उत्साह है। युवाओं के लिए यह रोजगार पाने का बड़ा अवसर माना जा रहा है। जोधपुर में महज 8 सेकंड में 5 लाख रुपए की लूट को बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। जयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल को भावभीनी विदाई दी गई। मेहमान राजस्थान के पारंपरिक आतिथ्य, संस्कृति और व्यवस्थाओं से बेहद प्रभावित नजर आए। आयोजन के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और स्थानीय कला को भी प्रदर्शित किया गया, जिसकी खूब सराहना हुई। सवाई माधोपुर में देश का पहला अमरूद महोत्सव शुरू हुआ है। इस महोत्सव का उद्देश्य किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना और स्थानीय कृषि उत्पादों को पहचान दिलाना है। कार्यक्रम में अमरूद की विभिन्न किस्मों की प्रदर्शनी, प्रशिक्षण सत्र और सांस्कृतिक आयोजन भी शामिल है। राजस्थान में SIR मुद्दे को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस विधायक रफीक खान भाजपा नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर पहुंचे। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इस मुद्दे ने प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि लोकतंत्र कैसे कमजोर होता है, यह पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहतर जानते होंगे। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए राजस्थान से 20 प्रस्तावकों की घोषणा की गई है। इसमें प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण भूमिका मिली है। इससे संगठन में राजस्थान की बढ़ती ताकत का संकेत माना जा रहा है और आगामी राजनीतिक रणनीति पर भी असर पड़ सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट आ सकती है। किसानों के लिए यह बारिश फायदेमंद मानी जा रही है, जबकि कुछ क्षेत्रों में ठंड बढ़ने के आसार हैं। हल्दी घाटी दर्रा और रक्त तलाई से जुड़े विवाद पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ पर सख्त टिप्पणी की। मामले को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है, जिससे इतिहास और विरासत से जुड़े मुद्दों पर बहस तेज हो गई है। दुर्घटना के कारण करियर रुकने के बाद क्रिकेटर चेतन सकारिया ने अपने जज्बे से शानदार वापसी की। संघर्ष और मेहनत से उन्होंने फिर से पहचान बनाई। उनकी कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है, जो मुश्किल हालात में भी हार न मानने का संदेश देती है। झुंझुनू से भाजपा विधायक से जुड़ी एक कंपनी पर 25 लाख रुपए का चालान लगाया गया है। मामला नियमों के उल्लंघन से जुड़ा बताया जा रहा है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और मामले की जांच जारी है। 20 और 21 जनवरी को महामाया स्टेडियम में विधायक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों में खेल भावना को बढ़ावा देना है। इसमें विभिन्न खेलों की प्रतिस्पर्धाएं होंगी और आयोजन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक तेजी से सोना जमा कर रहे हैं। डॉलर पर घटते भरोसे और वैश्विक अनिश्चितता के कारण गोल्ड की मांग बढ़ी है। विशेषज्ञों के अनुसार सोना सुरक्षित निवेश माना जाता है, इसलिए देशों की मौद्रिक रणनीति में इसका महत्व लगातार बढ़ रहा है। लोगों से मोबाइल झपटने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी के मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और कई वारदातों में शामिल रहा है। आगे की पूछताछ जारी है। एक एम्स वैज्ञानिक के साथ 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि दूसरे व्यक्ति की जमीन बेच दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दस्तावेजों की जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। किचन में रखा अदरक कई लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह पाचन, सर्दी, जुकाम और सूजन में राहत देता है। खास तौर पर बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए अदरक का सेवन लाभकारी माना जाता है।
है। गैस कनेक्शन काटने की धमकी देकर 2 दोस्तों से 2 लाख रुपए ठग लिए गए। ठगों ने खुद को अधिकारी बताकर फोन किया था। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और साइबर ठगी के इस केस की जांच शुरू कर दी गई है। दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक शार्प शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से फरार था और कई आपराधिक मामलों में वांछित था। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ जारी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान की पारंपरिक कला और शिल्प को प्रदर्शित किया गया। विदेशी मेहमानों ने स्थानीय कारीगरों के काम की सराहना की और उत्पादों में गहरी रुचि दिखाई। धौलपुर में बीच बाजार एक युवक द्वारा अपनी बहन को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। घटना के दौरान भीड़ तमाशबीन बनी रही। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ने वॉइसेस ऑफ फेथ कार्यक्रम की घोषणा की है। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों और विश्वासों के बीच संवाद को बढ़ावा देना है। आयोजन में देश विदेश के लेखक और विचारक हिस्सा लेंगे, जिससे वैचारिक चर्चा को नया मंच मिलेगा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि दोष सिद्ध से पहले जमानत प्राप्त करना नागरिक का अधिकार है। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखने की बात कही। यह बयान न्याय व्यवस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर चल रही बहस को और मजबूत करता है। JLF 2026 में गिग वर्कर्स के मुद्दों पर चर्चा गूंजती रही। डिलीवरी इन 10 मिनट जैसी व्यवस्था को अपराध घोषित करने सहित 2 अहम सुझाव रखे गए। वक्ताओं ने श्रमिकों की सुरक्षा और अधिकारों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। जयपुर में कबूतरों से फैल रही बीमारियों को लेकर चिंता बढ़ रही है। दाना डालने की परंपरा से फेफड़ों से जुड़ी गंभीर समस्याएं सामने आ रही हैं। डॉक्टरों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और प्रशासन से नियंत्रण के उपाय करने की मांग की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज बजट पूर्व बैठकों में व्यस्त हैं। विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा कर राज्य के आगामी बजट की प्राथमिकताओं पर मंथन किया जा रहा है। सरकार का फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार से जुड़े प्रावधानों पर है, ताकि बजट जनहित और विकासोन्मुखी हो सके। राजस्थान सरकार ने मेडिकल शिक्षा में गवर्नेंस मजबूत करने के उद्देश्य से ई-स्वास्थ्य संवाद प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके माध्यम से मेडिकल कॉलेजों और प्रशासन के बीच बेहतर संवाद स्थापित होगा। सरकार का मानना है कि इससे स्वास्थ्य शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी और समस्याओं का समाधान तेजी से किया जा सकेगा। राजस्थान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टॉप अचीवर राज्यों में शामिल हुआ है। यह उपलब्धि राज्य में निवेश के लिए अनुकूल माहौल को दर्शाती है। सरकार ने उद्योगों के लिए प्रक्रियाएं सरल बनाई हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने इसे बदलते राजस्थान को वैश्विक मंच पर दिखाने का अवसर बताया है। आयोजन के दौरान निवेश, संस्कृति और पर्यटन को प्रमुखता से प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि प्रवासी राजस्थानियों को राज्य के विकास से जोड़ा जा सके। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नया आदेश जारी किया गया है। अब हर उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक हिंदी और एक अंग्रेजी अखबार अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि इससे छात्रों की सामान्य ज्ञान और भाषा क्षमता बेहतर होगी। राज्य में LDC भर्ती 2026 के लिए 10,000 से अधिक पदों पर प्रक्रिया तेज कर दी गई है। युवा सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे हैं। भर्ती से प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकार का कहना है कि पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार 19 जनवरी से राजस्थान के कुछ जिलों में तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। इससे ठंड से हल्की राहत मिलने की उम्मीद है। दिन के तापमान में सुधार होगा, जबकि रात में ठंड बनी रह सकती है। लोग मौसम के अनुसार सतर्कता बरत रहे हैं। रीट मुख्य परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। लेवल 2 के साइंस, मैथ्स और सोशल स्टडीज के पेपर हो रहे हैं। हजारों अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे हैं। प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। राजस्थान पुलिस और प्रशासन ने रीट परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है। परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखी जा रही है। अभ्यर्थियों से समय पर केंद्र पहुंचने और नियमों का पालन करने की अपील की गई है, ताकि परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष और सुचारू रूप से पूरी हो सके।
जयपुर में BLO से जुड़े एक वीडियो को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से नाम हटाने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा ने चुनावी प्रक्रिया में बाधा न डालने की अपील की है। प्रशासन ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। जयपुर में VB-जी राम जी जनजागरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया। कार्यशाला का उद्देश्य कानून और जनजागरूकता को बढ़ाना बताया गया। सरकार का कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों से आम लोगों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी मिलती है। शिक्षा विभाग में नई भर्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। TET और REET क्वालिफाई अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। विभाग का उद्देश्य शिक्षकों की कमी दूर करना और स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधारना है। इससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिले। राज्य में नए वोकेशनल एजुकेशन कोर्स की शुरुआत की जा रही है। ये कोर्स कक्षा 9 और 11 से लागू होंगे। सरकार का उद्देश्य छात्रों को व्यावहारिक और रोजगारोन्मुखी शिक्षा देना है, जिससे वे पढ़ाई के साथ साथ कौशल भी विकसित कर सकें। विभिन्न जिलों में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की बैठकों का दौर जारी है। इन बैठकों में बजट प्रावधानों और योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंचे और किसी तरह की लापरवाही न हो। हनुमानगढ़ जिले में भाखड़ा नहरों के पानी का वितरण शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 18 से 26 जनवरी तक अलग अलग नहरों में पानी छोड़ा जाएगा। किसानों को पहले ही सूचना दे दी गई है, ताकि वे सिंचाई की योजना समय पर बना सकें। राजस्थान के कई जिलों में किसानों के लिए सिंचाई पानी की उपलब्धता को लेकर रोटेशन सिस्टम लागू है। नहरों में तय समय पर पानी छोड़ा जा रहा है। कृषि विभाग का कहना है कि इससे फसलों को पर्याप्त पानी मिलेगा और जल संसाधनों का संतुलित उपयोग संभव होगा। पश्चिमी राजस्थान में कोहरे का असर अभी भी बना हुआ है। हालांकि आज हल्की राहत देखने को मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो सकती है। लोगों को सुबह और रात के समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। राजस्थान मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना को लेकर नया अपडेट सामने आया है। किसानों को 5वीं किस्त के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। सरकार के अनुसार तकनीकी सत्यापन और लाभार्थी सूची अपडेट का काम चल रहा है। प्रक्रिया पूरी होते ही राशि सीधे किसानों के खातों में भेजी जाएगी, जिससे खेती से जुड़े खर्चों में राहत मिल सके। राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में CBSI पैटर्न के अनुसार शैक्षणिक कैलेंडर लागू करने का फैसला किया है। अब नया शैक्षणिक सत्र अप्रैल से शुरू होगा। इससे छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई व्यवस्था से जोड़ने में मदद मिलेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी पहले से बेहतर हो सके। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती रिजल्ट से पहले वेबसाइट क्रैश हो गई, जिससे अभ्यर्थियों में नाराजगी दिखी। बोर्ड अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर अपील की कि अभी वेबसाइट पर न जाएं। तकनीकी टीम समस्या ठीक कर रही है और जल्द ही रिजल्ट ऑफ कट ऑफ सार्वजनिक किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक में नौकरी का सुनहरा मौका सामने आया है। 572 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चयनित अभ्यर्थियों को आकर्षक वेतन और सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। इच्छुक उम्मीदवारों को तय समय सीमा के भीतर आवेदन करने और आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है। NHAI ने हाईवे पर सुरक्षित नाइट ड्राइविंग के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। अब एक्सीडेंट से पहले ड्राइवर को अलर्ट मिलेगा। सेंसर और स्मार्ट सिस्टम के जरिए खतरे की जानकारी दी जाएगी, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है और लंबी दूरी की यात्रा ज्यादा सुरक्षित बनेगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार प्रदेश की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि कला, भाषा और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं बनाई जा रही हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से जुड़ी रहें। कांग्रेस ने SIR प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का दावा है कि वोटर लिस्ट से नाम काटने की साजिश रची जा रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चुनिंदा वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस समर्थकों के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनजान लोगों से फॉर्म 7 भरवाए जा रहे हैं। गहलोत ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच और पारदर्शी कार्रवाई की मांग की है। पंचायत भवन निर्माण में अनियमितता के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने सिकराय SDM और दोषी अधिकारियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकारी कामों में लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
घी कारोबारी के कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। जांच में कर चोरी और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई अभी जारी है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया की जाएगी। उदयपुर में बुजुर्ग दंपति 15 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रहे और साइबर ठगों के झांसे में आ गए। 71 लाख रुपए गंवाने के बाद उन्हें फ्रॉड का एहसास हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील